और उस माँ ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी उठाई, चल वापस सो जा, अभी तो 2 घंटे हैं। फिर जल्दी उठाती इसलिए तो दिन भर थकान मालूम पड़ती। वे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गई और सो गई। नींद में उन्होंने जो कहा था वो, और जाग के उन्होंने जो कहा वो, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सच्चाई क्या है, जो जाग कर कहा वो या जो नींद में कहा वो? नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही न था, जागने में झूठ बोलने के कारण है। क्योंकि जागने में सब सोच विचार आ गया कि क्या कहना ठीक है और क्या नहीं, और जागने में ख्याल आ गया कि कौन माँ है और कौन बेटी, और जागने में सारा शिष्टाचार, और जागने में सारी बातें ख्याल में आ गई, और उन ख्याल में आई हुई बातों से जो पैदा हुआ वो झूठा है, वो अभिनय है। नींद में तो सच्चाइयां खुल गई थी। आदमी की सच्चाइयां उसके सपनों में ज्यादा खुल जाती हैं बजाय उसके जागने के। और एक आदमी अगर नशा करके खड़ा हो जाए तो ज्यादा सच्चाई से वही होता है जो वो है। वो गालियां बकने लगता है, वही आदमी जो भजन गा रहा था नशा करके गालियां बकने लगता है। नशे में कोई ताकत हो सकती है कि भीतर गालियां पैदा कर दे? नहीं, लेकिन भीतर गालियां भरी थी, भजन ऊपर थे, और नशे ने सारा बोध छीन लिया। भीतर जो भरा था वो निकलना शुरू हो गया। दिन में हम जागे हैं, रात हम सो गए हैं, होश खो गया। सपने में जो सच्चाइयां थी वो प्रकट होने लगी। आप खुद अपने भीतर अगर थोड़ी खोजबीन करेंगे तो बहुत डर जाएंगे, कहीं मेरे भीतर ये जो सब छिपा है लोगों को पता न चल जाए, कहीं ये उघड़ न जाए, कहीं कोई इसमें झांक न ले। इसलिए जो हमारे भीतर छिपा है हम उसके ऊपर दीवाल पर दीवालें खड़ी करते चले जाते हैं ताकि उसका किसी को पता न लगे, ताकि वो छिपा रहे, ताकि कोई उसमें झांक न ले। हमारा निकटतम मित्र भी हमारा इतना निकट नहीं होता कि हम उसे अपने भीतर झांकने दें। और तब धीरे धीरे डर से और भय से हम भी अपने भीतर झांकना बंद कर देते हैं। और फिर हम पूछते हैं आत्मज्ञान कैसे हो, सत्य कैसे मिले, परमात्मा के दर्शन कैसे हों? जो अपने ही दर्शन करने को राजी नहीं है वो और किस सत्य के दर्शन करने की आकांक्षा कर सकता है? या उसकी आकांक्षा में कितनी सच्चाई हो सकती, कितनी उत्कंठा हो सकती? मनुष्य के समक्ष मनुष्य का मन जैसा है, क्रोध, हिंसा और ईर्ष्या जो कुछ भी है उसे बहुत सरलता से वैसा ही जानना जरूरी है। सारे वस्त्र ओढ़े हुए उतार देने जरूरी है। नग्न चित्त के समक्ष खड़ा होना जरूरी है। ये तो पहली बात है कि हम अपने से बचना बंद कर दें। अगर किसी भी दिन हमें जीवन की गहराइयों में उतरना हो और किसी भी दिन हमें जीवन के अर्थ और अभिप्राय को जानना हो और किसी भी दिन हमें जीवन में छिपे सौंदर्य और आनंद की अनुभूति करनी हो तो अपने आप से पलायन बंद कर देना होगा, अपने आप से भागना बंद कर देना होगा। और अपने वस्त्रों को उघाड़ के देखना ही पड़ेगा, चाहे ये कितना ही पीड़ादायी हो, चाहे ये कितना ही कष्टप्रद हो और चाहे कितनी ही सांत्वना हमसे छिन जाए और हमारा संतोष नष्ट हो जाए, लेकिन देखना ही होगा इस बात को। इसे बिना देखे कोई रास्ता सत्य तक न कभी गया है और न जा सकता है। ये तो पहली बात है कि हम अपने से भागना बंद कर दें। और अपने से हम भाग रहे हैं, नए नए रास्ते खोज रहे हैं, और ये अपने से भागना इतना ज्यादा तीव्र हो सकता है या अपने आप की पीड़ा इतनी गहरी हो सकती है कि हम किसी तरह न केवल अपने से भागना चाहें बल्कि पीड़ा से घबरा के अपने को भूलना भी चाहें। भागने के बाद भूलने की सीमा आ जाती है। जो आदमी अपने से निरंतर भागता रहता है, आखिर में उसे पता चलता है मैं कितना ही भागूं, लौट लौट के कुछ चीजें दिखाई पड़ जाती, बार बार अपने से मिलना हो जाता है। आखिर कोई अपने से भाग कैसे सकता है?
किसी और चीज से भागता तो भाग भी सकता था। मैं अगर भाग के जंगल चला जाऊं, आप सब तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन मैं अपने साथ ही वहां पहुंच जाऊंगा। मैं जहां भी भागूंगा मैं अपने साथ रहूंगा। तो भागने की अतिशयता एक दिन इस निष्कर्ष पर ले आती है कि भागने से काम नहीं चलेगा, भूलना जरूरी। तब 1000 तरह के नशे खोजने की बात शुरू हो जाती। कोई आदमी शराब पी के अपने को भूलना चाहता है, कोई आदमी संगीत में भूलना चाहता है, कोई आदमी सेक्स में अपने को भूल जाना चाहता है। कुछ भले लोग हैं वो इस तरह के नशे करने पसंद नहीं करते, तो उन्होंने भले आदमियों के नशे ईजाद कर लिए हैं। कोई राम राम जप के अपने को भूल जाना चाहता है, कोई मंदिर में जाके भजन कीर्तन करता है, नाचता है और भूल जाना चाहता है, कोई गीता और कुरान और बाइबल पढ़ता है और उन्होंने अपने को भूल जाना चाहता है। लेकिन नशे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, उनका काम एक ही है कि किसी भांति हम अपने को भूल जाएं। वो जो हम हैं उसकी हमें स्मृति न रह जाए, वो द्वार बंद हो जाए जो हम हैं। बहुत राहत मिलती है जैसे ही कोई अपने को भूलने में समर्थ होता है, बहुत राहत मिलती है। यूरोप और अमेरिका में नई नई इजादें कर रहे हैं, नए ड्रग्स खोज रहे हैं, मस्कलीन है, LSD है और कुछ है। बहुत पुराने दिन से ये खोज चल रही है, वेद के ऋषियों से लेके आज तक, सोमरस से लेके LSD तक वही खोज चल रही कि अपने को किस तरह भूल जाए। कोई नशा कर ले और अपने को भूल जाए। भूल जाने में अच्छा लगता है क्योंकि अपने को जानने में बुरा लगता है। वो जो अपने को जानने की पीड़ा है, दंश है, द्वंद है, तकलीफ है कि मैं ये क्या हूं, उसे जितनी देर को हम भूल जाते हैं तो हम तो भगवान हो जाते हैं। क्योंकि वो सारा अंधेरा भूल गया, सब ज्योति हो गई, वो सारे घाव भूल गए, सब स्वस्थ हो गया, वो सब पीड़ाएं भूल गई, चिंताएं भूल गई, सब शांत और संगीत हो गया। लेकिन कोई अपने को कितनी देर भूले रह सकता है? और भूला रहना क्या कोई क्रांति है या कि कोई परिवर्तन? भूलना कोई मार्ग तो नहीं हो सकता, न भागना कोई मार्ग हो सकता है, न भूलना कोई मार्ग हो सकता है। भूलने से क्या हित है? सो जाने से कौन सी राहत है? सो जाने से वो चीज दबी रह जाएगी, भीतर दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कब तक सो रहेंगे? क्या सोने से उसका अंत हो जाएगा जिससे हमने भागना चाहा? क्या आत्मविस्मरण से जीवन की चिंता से छुटकारा हो जाएगा? क्या आत्मविस्मरण मुक्ति बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि जितनी देर आत्मविस्मरण में बीतता है उतना जीवन व्यर्थ हो जाता है, उतना अवसर खो जाता है जिसमें हम अपने को जान लेते और शायद बदल लेते, उतना अवसर अपने हाथ से हम खो देते हैं, उतना अवसर हमारे हाथ से व्यर्थ बीत जाता है। उतनी शक्ति और क्षमता जो हमने अपने को बुलाने में लगाई, काश हम अपने को जगाने में लगाते तो जिंदगी और हो सकती थी, जिंदगी कुछ और हो सकती थी, बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन हमने अपने को बुलाने में लगाया। एक आदमी के पैर में फोड़ा हो और वो नशा करके भूल जाए, एक आदमी के सिर में दर्द हो और वो अफीम खा के सो जाए, और एक आदमी के जिंदगी में चिंता हो, पीड़ा हो, परेशानी हो और वो भजन करता रहे और भूल जाए। क्या इससे कोई पीड़ा, इससे कोई दुख, इससे कोई बीमारी का अंत होता है? नहीं, उसका तो कोई अंत कैसे होगा? उसका अंत तो उसके साक्षात से हो सकता है, उसके मुकाबले से हो सकता है, उसके निकट जानने से, उसे पहचानने से हो सकता है। ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन की चिंता और दुख से कोई छुटकारा नहीं। लेकिन ज्ञान से शायद हम भयभीत हैं, क्योंकि ज्ञान की पहली सीढ़ी अपने को जानना होगी, और अपने को जानने का अर्थ आत्मा को जानना नहीं, अपने को जानने का अर्थ परमात्मा को जानना नहीं। अपने को जानने का पहला और सीधा अर्थ अपने चित्त को, अपने मन को जानना है। मन
शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, मन विलीन हो जाए, तो जो जाना जाएगा वो है आत्मा। मन के रहते, मन की इस दौड़ और आकांक्षा में डूबे रहते उससे कोई परिचय नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में तूफान हो और सारी समुद्र की छाती लहरों से भरी हो, तो उन लहरों में डूबे समुद्र को, उस समुद्र की शांति को, उस समुद्र के अथाह गहराई को देखना और जानना असंभव है। शांत हो जाएं लहरें तो वो समुद्र सामने आएगा, शांत और गहरा अथाह। लेकिन लहरों के तूफान में तो उसका कोई दर्शन नहीं हो सकता। मन का तूफान है, विचार का तूफान है, चिंता का तूफान है, बहुत लहरें हैं। तो उन लहरों के नीचे छिपी आत्मा के सागर से कोई मिलन नहीं हो सकता। इन लहरों को जानना ही होगा। इन लहरों को जान के इनके विलीन होने पर ही पीछे छिपे सागर की अनुभूति हो सकती है। तो पहला कदम बहुत नकारात्मक है और वो ये कि अपने से भागना बंद करें। लेकिन पहले तो ये समझ लें कि हम अपने से भाग रहे हैं। आमतौर से तो हम समझते हैं मैं भाग कर रहा हूं अपने से, लेकिन हम भाग रहे हैं। इस तथ्य को मेरे कहने से नहीं, अपने भीतर अपनी जिंदगी में खोजने से ही देखा जा सकता है। सुबह से सांझ तक हम भाग रहे हैं। जो हम हैं न हम जानना चाहते हैं और न दूसरे को जानने देना चाहते हैं कि हम क्या हैं। और हम रोज रोज नई तस्वीरें और रोज रोज नए चित्र गढ़ लेते हैं और नए कपड़े बना लेते हैं और बढ़ते जाते हैं, कपड़ों से डूबते जाते हैं, धीरे धीरे खो जाते हैं, कपड़े ही रह जाते हैं और हमारा कोई पता नहीं रह जाता कि हम कहाँ हैं। अगर हमारे कपड़े कोई छीन ले एकदम, तो शायद हम पहचान भी न पाए कि हम कौन, हम क्या हैं। जो बातें हमने दूसरों को दिखाई हैं, अगर हमारी सारी पोंछ दी जाए, छीन ली जाए, तो हम नग्न खड़े रह जाएं और पहचानना मुश्किल हो जाए कि मैं कौन। मैंने सुना है एक भिखारी औरत एक संध्या एक मेले से भीख मांग के वापस लौट रही थी। दिन भर थक गई थी, बूढ़ी औरत थी, दिन भर मेले की दौड़ धूप में थक गई थी, मांगने में, एक एक आदमी के सामने हाथ फैलाने में। चलते समय घर लौटते वक्त रास्ते में एक झाड़ के नीचे विश्राम करने को ठहरी और सो गई। उस मेले से और लोग भी उस रास्ते से निकल रहे थे। दो अभिनेता जो कि मेले में नाच कूद के लोगों को खुशी दिए थे और अपनी जेब में भर के लौट रहे थे, दो हंसोड़ आदमी, वे भी उस रास्ते से निकले। उस बूढ़ी औरत को उन्होंने सोते देखा। उन्हें मजाक सूझी। उन्होंने उसके डिब्बे को उठा लिया जिसमें उसने दिन भर के पैसे इकट्ठे किए थे। उसकी टोकरी में जो सामान उसने मांगा था वो भी निकाल लिया और चलते वक्त आखिरी मजाक की जो कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ कर सकता है। चलते वक्त उस सोई थकी बूढ़ी औरत के कपड़े भी वे निकाल के ले गए। वो थकी बूढ़ी औरत नग्न पड़ी रह गई। सब कुछ उसका ले गए थे, उसके भिक्षा का पात्र, उसकी मांगी हुई चीजें, उसके पैसे और उसके वस्त्र भी। ये बड़ा मजाक था, क्योंकि उसके कपड़े ले गए होते, उसके भिक्षा के सामान ले गए होते तो कोई बात न थी, लेकिन उसके पहने हुए वस्त्र भी। कठिनाई हो गई। बूढ़ी की आधी रात के करीब नींद खुली। उसने हाथ फेरा तो पाया कि उसके वस्त्र नदारत है। वो बहुत हैरान हुई। उसे ख्याल आया कि मैं तो वस्त्र पहने हुई थी, फिर ये नग्न औरत कौन है। उसने अपने डब्बे को देखा, डब्बा नदारत था। उसने कहा मैं तो भिक्षा मांग के लाई थी और वस्त्र, मेरा डब्बा भरा हुआ था पैसों से। डब्बा कहाँ है, मेरी टोकरी कहाँ है, मेरी पोटली कहाँ है? कुछ भी न था। और तब वो खड़ी हुई, उसने देखा उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। उसे बड़ी कठिनाई हो गई पहचानने में कि मैं कौन। उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैं जो थी उसके पास तो वस्त्र थे,
अब मैं कौन हूं और मैं कैसे पहचानूं कि मैं वही हूं या कोई और। उसने सोचा कि चलूं, अंधेरी रात है, घर चली चलूं, कोई रास्ते पर भी नहीं है, मेरा कुत्ता तो मुझे जरूर पहचान लेगा। उसके घर पर उसके पास अपना एक कुत्ता था। बूढ़ी औरत भीख मांग के आती थी तो कुत्ता दौड़ के बाहर आ जाता था, पूंछ हिलाने लगता था। सभी लोग कुत्ते पाल रखते हैं जो पूंछ हिलाएं और पहचाने, नहीं तो कोई भी आदमी अपने को पहचानने में कठिनाई पाएगा। सम्राट भी कुत्ते पाल रखते हैं, भिखारी भी, क्योंकि वो पूंछ हिलाते हैं तो खुद को पहचानने में आसानी होती है कि मैं वही हूं। वो बूढ़ी गई अपने घर, भागी हुई कि अब एक ही रास्ता है, अगर कुत्ता मुझे पहचान ले तो निश्चित हो जाए कि मैं वही हूं। कोई मेरे कपड़े ले गया और मेरा सामान ले गया, और कहीं कुत्ते ने भी न पहचाना तो। वो डरी हुई थी, लेकिन एक ही उपाय था। वो घर गई और जैसा कि आप समझ सकते हैं, कुत्ता नहीं पहचान सका, क्योंकि नंगी बूढ़ी उसने कभी देखी नहीं थी। कुत्ता बजाय इसके कि पूंछ हिलाता जोर से भौंकने लगा, एक अपरिचित, और वो बूढ़ी घबरा गई। उसने कहा अब तो बड़ी कठिनाई हो गई, कुत्ता भी नहीं पहचानता है कि मैं कौन। मुझे पता नहीं इसके आगे क्या हुआ, उस बूढ़ी ने क्या रास्ता खोजा और कैसे वो अपने को पहचान पाई। लेकिन हम सबकी भी यही हालत हो जाए अगर रात सोते में हमारे ओढ़े हुए सारे वस्त्र, हमारे व्यक्तित्व की सारी चादरें कोई खींच ले, और सुबह हम पाएं कि वो जो पद, वो जो नाम, वो जो प्रतिष्ठा, वो जो सब कुछ अखबारों ने हमारे लिए कहा था, वो और पड़ोस के लोग जो हमसे कहते थे, वो सब छीन लिया गया है और मेरे पास वो कुछ भी नहीं है। वो तख्तियां जो मैंने घर के आगे लगा रखी थी, वो सर्टिफिकेट जो मेरे पास थे, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस नग्न अवस्था में हम भी अपने को न पहचान पाएंगे। हम अपने को पहचानते ही नहीं, दूसरे लोग हमें पहचानते हैं, इसी से हम अपने को पहचानने लगते। कोई आपसे कहता है आप बहुत भले आदमी हैं, और आपके भीतर एक ख्याल बन जाता है कि आप बहुत भले आदमी, और कोई कहता है आप बहुत बुरे आदमी हैं, तो आपको चोट लगती है। क्योंकि पहले आदमी ने जो भले आदमी की आपके भीतर धारणा भर दी थी, जो उस धारणा को छीन रहा है, और आप फिर खाली हो जाएंगे और भीतर फिर कोई धारणा न रह जाएगी। 24 घंटे हम अपने संबंध में एक इमेज, एक प्रतिमा खड़ा करने में लगे हुए हैं, और ये प्रतिमा हम खड़ी कर भी लेते हैं। कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ, लेकिन भीतर भीतर वो जो हमारे छिपा है उससे हम अपरिचित ही रह जाते हैं। और ये प्रतिमा रोज रोज बदलनी पड़ती है, क्योंकि आसपास के लोग रोज बदल जाते हैं। नेपोलियन हार गया और सेंट हेलेना के द्वीप में उसको बंद कर दिया गया। महान विजेता एक कैदी की भांति बंद हो गया था, लेकिन दुश्मनों ने भलमनसाहट बरती थी, उसके हाथ में हथकड़ियां नहीं डाली थी। द्वीप पर चलने फिरने की उसे आजादी थी, लेकिन द्वीप से भागने का कोई उपाय न था। सुबह ही सुबह वो घूमने निकला था, और दुश्मनों ने ये भी भलमनसाहट की थी कि उसके डॉक्टर को भी उसके पास छोड़ दिया था। डॉक्टर और वो दोनों घूमने निकले थे सुबह सुबह एक पगडंडी पर। उस ओर से छोटे से पहाड़ी रास्ते पर एक औरत अपने घास की गठरी लिए हुए आती थी। नेपोलियन का डॉक्टर एकदम चिल्लाया और कहो, घसियारे रास्ता छोड़, देखती नहीं है नेपोलियन आ रहा है। लेकिन नेपोलियन ने उस डॉक्टर को कहा, मेरे मित्र, वो प्रतिमा नष्ट हो गई जो कल तक मेरी थी, तुम भूल में हो, अब कोई नेपोलियन नहीं, मैं एक साधारण कैदी हूं। तुम वही प्रतिमा ढोए जा रहे हो जो कल तक मेरी थी, वो टूट गई, मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। और नेपोलियन रास्ते से हट गया, और उसने कहा, वो दिन गए जब मैं पहाड़ से कहता कि हट जाओ और पहाड़ हट जाते। आज एक घास वाली औरत के लिए मुझे हट जाना चाहिए। नेपोलियन बहुत समझदार आदमी रहा होगा, इस बात को समझ सका कि वो प्रतिमा मैंने जो बनाई थी इतने दिन तक टूट चुकी है। हम सब भी अपनी प्रतिमा बना रहे हैं। हो सकता है मौत तक न भी टूटे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम अपनी प्रतिमा को ही जानते हैं तो वो प्रतिमा झूठी है, हमारी बनाई हुई है।
और उस प्रतिमा को ही अगर हमने मान लिया कि मैं हूं, तो हम उसको कभी न जान सकेंगे जो वस्तुतः मैं हूं। जो प्रतिमा से उलझ गया वो आत्मा को कभी न जान सकेगा। इस प्रतिमा को इसके पहले की मौत तोड़ दे, या इसके पहले की कोई बड़ी हार नेपोलियन की प्रतिमा को फोड़ दे, जो आदमी समझता है वो खुद ही इस प्रतिमा को तोड़ देता है और भीतर प्रवेश करता है। वही आदमी साधक है जो अपने हाथ से बनाई गई प्रतिमा को तोड़ के भीतर प्रवेश करता है। वो प्रवेश कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा मैं कल सुबह आपसे करूंगा। आज तो मुझे इतना ही कहना था कि हमने एक झूठी प्रतिमा अपने बाबत खड़ी कर ली है, एक फॉल्स इमेज हमने बना लिया है। कोई वजह है, कोई कारण है इसलिए हमने ये बना लिया। आत्मज्ञान का जो अभाव है उसको भरने के लिए हमने एक झूठी प्रतिमा बना ली और उसी को मान लिया है कि मैं हूं। इस प्रतिमा के भीतर बिल्कुल उल्टी हमारे चित्त की स्थिति है। हमने ऊपर फूल चिपका लिए, भीतर दुर्गंध भरी है। हमने ऊपर रोशनी कर लिए, भीतर अंधेरा भरा है। और उस अंधेरे से हम डरते हैं कहीं उसका हमें पता ना चल जाए, क्योंकि उसका पता इस प्रतिमा की हत्या हो जाएगी, ये प्रतिमा टूट जाएगी अगर उसका हमें पता चल गया। लेकिन गुजरना ही पड़ता है इस रास्ते से उस प्रतिमा को तोड़ने के, अन्यथा कोई फिर और गहरे और भीतर नहीं जा सकता, फिर वो अपने से बाहर ही घूमता हुआ रह जाता है। और हम सब ने इतनी सुरक्षा कर ली इस प्रतिमा में कि इसमें कोई दरवाजा भी नहीं छोड़ते हैं कि कहीं हम भीतर जा सके, क्योंकि वो दरवाजे से कोई दूसरा भी भीतर जा सकता है और कहीं वो भीतर हमारे जाके देख ले। तो हमने सब तरह की सिक्योरिटी कर ली है, प्रतिमा को सब तरफ से बंद कर दिया है, अपने चारों तरफ खोल खड़ी कर ली है और उसके भीतर हम बंद हो गए। एक सम्राट ने एक महल बनाया था, उस महल की दूर दूर तक चर्चा हुई और दूर दूर के सम्राट उसे देखने आए। महल बहुत अद्भुत था, इतना सुरक्षित महल कभी भी नहीं बनाया गया था। पड़ोस का एक सम्राट उसे देखने आया। महल के मालिक ने एक एक महल का कोना कोना दिखलाया। सम्राट चकित हुआ, इतना सुरक्षित था वो कि चोर उसमें घुस ना सकते थे, दुश्मन उसमें प्रवेश ना कर सकते थे। एक ही दरवाजा था उस महल में, ताकि कोई भीतर ना आ सके, ताकि भीतर से कोई अनजान अपरिचित बाहर न जा सके। द्वार पर सख्त पहरा था। लौटते वक्त पड़ोसी सम्राट ने प्रशंसा की और कहा, बहुत सुंदर महल बनाया, बहुत सुरक्षित। मैं भी कोशिश करूंगा एक ऐसे महल को बनाने की। एक भिखारी द्वार पर खड़ा था, वो ये सुन के हंस पड़ा। मकान के मालिक ने पूछा, क्यों हंस पड़े हो, क्या बात है, कोई भूल है मेरे महल में? उस भिखारी ने कहा, एक भूल है, इसमें ये एक दरवाजा है, ये एक भूल है, ये दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। इससे कोई और आ सके या न आ सके, मौत इस दरवाजे से भीतर आ जाएगी और तुम असुरक्षित हो। भीतर बंद हो जाओ, ये दरवाजा भी बंद कर लो, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो जाओ। कब्र में ही आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। इसलिए उल्टा भी सच है, जो आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है वो कब्र में बंद हो जाता है। और हम सब ने अपनी अपनी कब्र बना ली है, अपनी अपनी प्रतिमाओं में, अपने अपने झूठे रूप में हमने अपनी अपनी कब्र बना ली, उसके भीतर हम सुरक्षित हो गए। ये सुरक्षा मौत है और इस मौत से बेचैनी और घबराहट पैदा होती। इस सुरक्षा से बाहर निकलने का मन होता है, स्वतंत्रता की आकांक्षा होती है, चिंता होती है, अशांति पैदा होती है। तब हम पूछते हैं कि हम शांत कैसे हो जाएं, हम मुक्त कैसे हो जाएं। अमुक्ति हमने बना ली है, बंधन हमने खड़े कर लिए, दीवारें हमने बना ली है, कब्र हमने खड़ी कर ली और हम पूछ रहे हैं सारी दुनिया में कि हम मुक्त कैसे हो जाएं। कौन करेगा मुक्त आपको? कोई तीर्थंकर करेगा, कोई अवतार करेगा, कोई बुद्ध करेंगे, कोई गुरु करेगा, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। आप तो अपनी दीवारें खड़ी कर रहे हैं और चिल्लाते हैं कि हमें मुक्त होना है।
कृपा करें, पहचाने आप अपनी अमुक्ति खुद हैं। और जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि आपकी सुरक्षा ही आपका बंधन और कारागृह बन गई है, अपनी सुरक्षा में खड़ी की गई अपनी ही प्रतिमा हमारी मृत्यु बन गई है, उसी दिन इस प्रतिमा को तोड़ देना क्षण भर का काम होगा। आप इसको बनाते हैं इसलिए ये है, जिस दिन आप नहीं बनाते हैं उसी दिन ये विलीन हो जाती है। इसकी अपनी कोई सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। अमुक्ति मनुष्य का अपना सृजन है, और जिस दिन वो इसका सृजन बंद कर देता है उसी क्षण मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त है उसके लिए न कोई दुख है न कोई पीड़ा है, उसके लिए शाश्वत आनंद के अमृत के द्वार खुल जाते हैं। और उस आनंद में वो जिसे पहचानता है वही परमात्मा है। तब सब तरफ परमात्मा ही शेष रह जाता है। जब तक हम अपने कारागृह में बंद हैं तब तक हमारे भीतर भी परमात्मा नहीं है। और जिस दिन हम अपने कारागृह को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं उसी दिन सब तरफ भीतर और बाहर वही है, केवल वही है, केवल परमात्मा ही है। उसे जो जान लेता है वो धन्य है, वो कृतार्थ हो जाता है। जो उससे अपरिचित रह जाता है उसका जीवन एक दुख की कथा है, उसका जीवन एक लंबी मृत्यु है, उसका जीवन एक अंधकारपूर्ण रात्रि है, उसके जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं। कैसे इस बंधन से जो हमारा ही निर्मित है छुटकारा हो सकता है, उसकी बात कल सुबह मैं आपसे करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।